हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत अच्छा हो, आपने जो जो सोचा हो इस साल में आपको सब कुछ अचीव हो। पिछले साल जो छूट गया हो, जिसके लिए आप पूरी जद्दोजहद कर रहे हो, पूरे लगन के साथ लगे हो, वो सारी चीज़ इस साल आपको अचीव हो। और हम एस्पिरेंट के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी जॉब होता है। तो मैं भगवान से ये उम्मीद करती हूँ जो पूरे लगन और पूरी मेहनत के साथ अपने कर्म में जुटे हुए हैं, उन सबको वो सारी चीज़ अचीव हो जो वो चाहते हैं। तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जो लास्ट का 30 डेज है उसमें किस तरह रिवीजन करें और किस तरह सारे सब्जेक्ट को मैनेज करें कि इतने कम टाइम में किस तरह रिवीजन करें वो बताएंगे। और किस तरह अपना टारगेट सेट करें उसके लिए भी मैंने पूरा चार्ट प्रिपेयर कर दिया है कि किस तरह हम लोग अपना टारगेट लेके चलें कि पूरे दिन में कितना अचीव करना है, किस तरह पढ़ना है, लास्ट के 1 महीने में किस तरह रिवीजन करना है, कितना मॉक टेस्ट देना है। ये सारी चीज़ अच्छे से हम लोग प्रिपेयर कर लें अपना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का कुछ अभी पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा कब नहीं। तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन रोकेंगे नहीं, क्योंकि अभी सामने और भी एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो हम लोग लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे और जीएस और रीजनिंग मैथ सारी चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। एग्जाम चाहे जब हो, उससे पहले हम लोग इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि एग्जाम के लिए जब भी डेट का पता चले, इतना वो ना हो कि अचानक डेट पता चल गया। तो हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे हर चीज़ के लिए कि कभी भी डेट पता चले हम लोग प्रिपेयर हैं। और कि किस तरह मैंने अपना पूरा चार्ट बनाया है और मेरा क्या प्लान है आगे का, कि मैं किस तरह अपना पूरा प्लान बनाई हूँ इस 1 महीने के लिए, मीन्स आज से लेकर लास्ट 31 जनवरी तक, कि 31 जनवरी तक मैंने क्या पूरा डिसाइड किया है, किस तरह मुझे पढ़ना है और क्या क्या करना है। सारी चीज़ मैंने अपना एक नोट बना के एक चार्ट में लिख लिया है कि किस तरह मुझे सब करना है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको ये सही लगे या अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये मैंने थोड़ा बड़ा टारगेट लिया है कि मैं सुबह से लेके शाम तक या रात में जब तक टारगेट कंप्लीट ना हो इस तरह मैंने टारगेट लिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जैसा कि मैं अपना पूरा टारगेट बनाई हूँ कि इतने दिन में मुझे ये ऐसे करना है, वो आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपको जिस तरह आपके पास टाइम है उस तरह किसी सब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट कम कर सकते हैं, या कोई सब्जेक्ट जो आपका पहले से प्रिपेयर है उसको स्किप करके कोई ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपका भी प्रिपेयर नहीं है, या फिर अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करनी बाकी, या फिर अभी रिविजन करना बाकी, तो वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मुझे अभी क्या क्या करना है, किस तरह करना है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं टारगेट के बारे में कि किस तरह मैंने पूरा प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी से। ये है पूरा चार्ट, मैंने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये पूरा चार्ट बना दिया है कि 31 जनवरी तक हम लोगों को क्या करना है, किस तरह पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, और कि एक एक दिन में हम लोगों का क्या टारगेट रहेगा, किस तरह हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबसे पहले उसको लिया है। मैथ में हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे, और ये सारी चीज़ें सिर्फ हम लोग बुक से प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये टाइम नहीं है कि हम लोग किसी क्लास से या फिर कोई ऐसी चीज़ करेंगे। क्लास से अगर करना भी है तो हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए करेंगे, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर मैंने पहला टॉपिक परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का 100 क्वेश्चन मैंने दिया है। एक टारगेट बड़ा है ये, कि थोड़ा टफ लगेगा करने में, कि पूरा टाइम इसमें निकल जाएगा, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कि एक ये होगा कि हम लोग सारी चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे अगर इस तरह 1 महीने हम लोग किसी चीज़ में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज लिया है। परसेंटेज जो भी टॉपिक बड़ा है उसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि परसेंटेज में कई टॉपिक हैं और उसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज को लिया है, और उसके बाद फिर रीजनिंग में क्या है कि मिक्स क्वेश्चन, की रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पर डे बेस पे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें सारी चीज़ इंक्लूड रहेंगी, और जो भी टॉपिक आपको लग रहा है अलग से पढ़ने की ज़रूरत है उसको आप अलग से पढ़िए। बाकी 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हम लोग इसको कवर करेंगे। और रही बात मैथ की, कि मैथ को कौन से बुक से कवर करें, तो मैथ के लिए मैं आपको पहले भी मैंने बताया है कि आप रेलवे की बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक, और या फिर आपको आदित्य रंजन सर की बुक सही लग रही है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, मतलब आपको सिर्फ एक मोटा मोटा देखना है, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आप आदित्य रंजन सर या फिर राहुल तेवतिया सर की बुक ले सकते हैं।
और मैं राहुल तेवतिया सर और आदित्य रंजन सर की बुक से ही प्रैक्टिस करूँगी। और मुझे ऐसा लगेगा अगर क्वेश्चन कम लग रहे हैं वहाँ पे, फिर मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से करूँगी। तो मैथ के लिए मैं राहुल तेवतिया सर और आदित्य रंजन सर की बुक से प्रैक्टिस करूँगी। बात करते हैं रीज़निंग की, तो रीज़निंग के क्वेश्चन तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएँगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक पर आपको सेक्शनल में मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, और आरडब्ल्यू ऐप पे भी बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट और मिनी मॉक रेलवे में भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। बात करते हैं जीके की, तो जीके में मैंने ऐसे लिया है कि पॉलिटी 3 दिन, हिस्ट्री 4 दिन और ज्योग्राफी 3 दिन, ऐसे से करके मैंने लिया है। जिस हिसाब से सब्जेक्ट है उस हिसाब से मैंने लिया है कि जो बड़ा चैप्टर है और जो जिसको कवर करने में टाइम लगेगा उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, और जो जिसका कम टाइम है उसके लिए कम टाइम लिया है। तो बात करते हैं उसके बाद कि बुक कौन सी है, इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो अभी तक हम लोगों ने सारा पॉलिटी में जितना भी ये था उसका थ्योरी था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं टीसीएस की बुक से करूँगी, पिनाकल की बुक से करूँगी, और जीएस निधि की बुक से करूँगी। पिनाकल की बुक से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रेलवे के उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है कि जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट में देखने को मिलेंगे पिनाकल की बुक से। तो मैं पिनाकल की बुक को ज़रूर कवर करूँगी, और मैंने पिछले अभी जो भी मैं टारगेट दे रही थी उसमें भी मैंने कवर कर लिया था बहुत हद तक। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, तो मैं पॉलिटी को ये तीनों बुक से करूँगी। उसके बाद डांस भी मैं वही 3 बुक हैं डांस के लिए भी। मैं जीएस को 2 पार्ट में जीके को 2 पार्ट में लेके चल रही हूँ। एक है स्टैटिक और एक है जीके। मैंने स्टैटिक के एक-एक टॉपिक को लिखा है कि कौन-कौन सा टॉपिक करना है, और बाकी जो पॉलिटी है उसका मैंने टॉपिक नहीं लिखा। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री को मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है, और स्टैटिक के लिए मैंने टॉपिक लिखा है। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा कि हाँ, टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह आपको पॉलिटी 3-4 दिन में कवर करना है। उसके बाद हिंदी का ये है कि आपने अगर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ लिया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना भी टफ है एसएससी जीडी का हिंदी। उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स वोकैब आ जाते हैं जो हम लोग कर नहीं पाते हैं, जो हम लोग को याद नहीं रहता। बाकी अगर वो थ्योरी वाइज़ जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग आराम से कर लेते हैं। तो वोकैब का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ-कुछ कभी-कभी ऐसे टफ वर्ड आ जाते हैं जो हम लोग को नहीं पता है, तो उसको कन्फर्म करके चलेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन का आता है तो हम लोग उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर में मैंने ऐसा किया है कि करंट अफेयर 12 मंथ का पूरा मैंने 12 दिन में लिख दिया है कि, और 1 दिन में आप 1 क्लास करिए। क्लास आप कुमार गौरव सर से कर सकते हैं, या फिर क्रेजी जी के ट्रिक करके चैनल है वहाँ से कर सकते हैं। 2 क्लास मैं आपको बता रही हूँ, या फिर सोनवीर सर से अगर आप करते हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं। तो ये 2 क्लास आप करंट अफेयर के लिए पर डे 1 क्लास करिए, मतलब मंथली क्लास करिए आप उनका। उसके बाद एक पेपर आरपीएफ एसआई का, जो अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 15 शिफ्ट हुआ है, तो उसका एक पेपर पर डे सॉल्व करिए। एक पेपर मीन्स उसमें जीएस भी हो और रीजनिंग भी हो और मैथ भी हो। पर डे एक पेपर सॉल्व करिए। 15 दिन तक आप इसको सॉल्व करिए। उसके बाद फिर मैं आगे अभी आपको बता रही हूँ, पर डे आप इसको सॉल्व करिए। उसके बाद ऐसे सेम है 2 जनवरी को परसेंटेज का 100 क्वेश्चन है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मैंने 100 क्वेश्चन का एक टारगेट बना दिया है कि 100 क्वेश्चन तक कोशिश करूँगी कि हो जाए। अगर नहीं होगा तो मैं उससे कम, या जिस हिसाब से मेरे पास टाइम रहेगा उस हिसाब से मैं इसको मैनेज कर लूँगी। जनवरी में भी सेम है, परसेंटेज है, पॉलिटी, उसके बाद डांस है, उसके बाद मीन्स मैंने पॉलिटी को 3 दिन रखा है, 3 या 4 दिन रखा है, क्योंकि जो पिनाकल की बुक है उसमें थोड़ा बड़ा है, तो उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी टीसीएस की बुक और जीएस निधि की बुक मैंने बहुत ज़्यादा बार पढ़ ली है, तो उतना टाइम नहीं लगता उसको कवर करने में। पिनाकल की बुक में भी टाइम लगता है, फिर भी मैंने 2-3 बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी है। तो पॉलिटी को 4 दिन दिया है। परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद फिर फेस्टिवल आ गया। मीन्स मैंने टॉपिक यहाँ पे चेंज किया है। जैसे स्टैटिक में एक जगह मैंने डांस लिया है, फिर उसको कवर किया, मतलब 3 दिन में उसको कवर करना है, फिर फेस्टिवल, ऐसे करके मैंने सारी चीज़ ली है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, और हिंदी में क्या है कि एक दिन हम लोग 50 या 20 वोकैब करेंगे और एक दिन मिनी मॉक देंगे। एक दिन 50 या 20 वोकैब करेंगे, फिर मिनी मॉक देंगे, इस तरह करेंगे। उसके बाद फिर आरपीएफ एसआई का वो जो एग्जाम पेपर है उसको करेंगे। 5 जनवरी को संडे है, उस दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद एसएससी जीडी मॉक टेस्ट, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट देंगे। मीन्स 5 जनवरी को हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, जितना मीन्स हम लोग से हो सकता है कि जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया उसका रिवीजन करेंगे। जो भी टॉपिक हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इसको रिवीजन करना जरूरी है, उसको रिवीजन करेंगे।
उसके बाद फिर जनवरी का है कि 5 जनवरी का रिवीजन, उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। सेम यही चीज़ मैंने पूरा यहाँ तक मतलब जित आगे ऐसे एक-एक टॉपिक मैंने कवर किया है हर जगह। स्टार्टिंग में टॉपिक चेंज किया, जो टॉपिक बढ़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन भी है, मैंने सारी चीज़ इधर कवर की है। मैं आप चार्ट देख के खुद ही समझ जाएँगे, बस मैं आपको ये मोटा-मोटा बता दे रही हूँ कि ये मैंने टॉपिक किस तरह लिया है। मैथ को कवर किया है, एक-एक टॉपिक करके, जो बड़ा टॉपिक है उसमें ज़्यादा टाइम दिया है। रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन है, जीके के लिए एक टॉपिक है, पॉलिटी बड़ा है, जिस हिसाब से जो बड़ा है उसको ज़्यादा टाइम थोड़ा, और उसके बाद जो छोटा जैसे इकोनॉमी को 2 दिन में कवर किया जा सकता है, 2 या 3 दिन में, तो 2-3 दिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर 12 जनवरी को यहाँ पे संडे है, तो यहाँ पे मैंने 12 जनवरी को फिर से वही मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। फिर इधर सेम चीज़, फिर मेंस्ट्रुएशन का, जैसे यहाँ पे मैंने मेंस्ट्रुएशन के लिए 50 क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्योंकि इस टाइम में अगर टाइम कम लगा तो हम लोग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा भी, मतलब 50 क्वेश्चन से कम कर सकते हैं, या फिर 50 क्वेश्चन से ज़्यादा, जिस हिसाब से हम लोग के पास टाइम रहेगा उस हिसाब से करेंगे। फिर इधर है 15 जनवरी, 16 जनवरी, सेम चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है, वैसे ही टॉपिक चेंज कर करके मैंने सेम चीज़ यहाँ भी लिखी है। जैसे मैंने परसेंटेज को, डिस्काउंट को, प्रॉफिट लॉस को, मेंस्ट्रुएशन को, SIA-CI को, टाइम डिस्टेंस को, इन सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, मतलब 2-2, 3-3 दिन दिया है। टाइम डिस्टेंस को भी, मेंस्ट्रुएशन को इस तरह 2-2, 3-3 दिन दिया है। बट जो छोटे टॉपिक है, मीन्स जैसे रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, और टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम है, LCM, SCF, इसको एक-एक दिन में 100-100, 150-150 क्वेश्चन लगा के हम लोग बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। फिर उसके बाद जब RPF SI का पेपर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हम लोग RPF कांस्टेबल का जो पुराना पेपर है उसको भी लगा लेंगे 1-2 बार, या आसपास में अभी जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसका रीजनिंग का, मैथ का और GS का क्वेश्चन लगा लेंगे। इससे ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, हम लोग क्वेश्चन का ये पैटर्न देख लें कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। इसके लिए मैंने RPF SI का और जो रेलवे का भी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसका पेपर मैंने सॉल्व करने के लिए कहा है। आपके पास जिस हिसाब से टाइम हो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर एक 19 तारीख को संडे है, तो मैंने यहाँ पे भी संडे का एक लिखा है कि हाँ यहाँ पे रिवीजन करना है, SSCGD का मॉक टेस्ट देना है और RPF कांस्टेबल का मॉक टेस्ट देना है। फिर यहाँ पे मैंने मंदिर और घराने को लिया है। और फिर जब हम लोग का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करंट अफेयर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मीन्स 17 जनवरी को करंट अफेयर कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे PDF रिवीजन लिखा है। PDF रिवीजन मीन्स जो कुमार गौरव सर की 8 घंटे की क्लास या 8.5 घंटे की क्लास है, जिसमें 1000 पेज हैं, जिसमें सर ने बहुत अच्छे अपने बर्थडे के दिन पे करवाया था, वो PDF, या फिर जो कल मीन्स 31 तारीख को सर ने एक 5 घंटे या 5.5 घंटे की क्लास पूरे मतलब साल को एक कवर करने की कोशिश की थी, तो उसका PDF तो मे बी शायद उन्होंने नहीं डाला है, या फिर आज नहीं डालेंगे उसको, तो आप उसकी क्लास कर सकते हैं, या फिर उसका खुद से PDF बना लीजिए, या फिर जो पुराना PDF है उसको रिवीजन करिए। यहाँ पे PDF रिवीजन करने का मतलब है कि वही वाला PDF जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था, 2 PDF मैंने टेलीग्राम पे डाले थे, तो आप उसको रिवीजन करिए। मीन्स दिसंबर तक आप करंट अफेयर की क्लास देखिए, उसको खत्म कर दीजिए। उसके बाद डेली जितना आपके जैसे अगर 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपसे हो सके, उसमें 1000 क्वेश्चन है मे बी, तो जितना आपसे हो सके उतना कवर करिए। तो सेम यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है पूरा, मैंने यहाँ पे RPF SI का यहाँ पे ये दिया है। 24 जनवरी को LCM पड़ोसी देश और कांस्टेबल का पेपर के बारे में दिया है 25। उसके बाद 26 जनवरी को फिर से संडे पड़ रहा है, तो संडे के दिन हम लोग को क्या करना है, पूरा अच्छे से कवर करना है, जो भी मतलब रिवीजन करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि नेक्स्ट टॉपिक मैंने ले लिया है। यहाँ पे भी नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने ऊपर SICI मेंस्ट्रुएशन और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, जिसका वो सारी चीज़ कवर है, वो उसकी जगह कोई ऐसा टॉपिक रख ले जो उसका भी वीक है, तो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ये मैंने इस तरह अपना बनाया है। उसके बाद 28 जनवरी को यहाँ पे मैंने पूरा दिया है। इधर RPF कांस्टेबल का पेपर है। इधर फिर से मैंने PDF रिवीजन के लिए करंट अफेयर में दिया है कि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 30 जनवरी को वीक पॉइंट मीन्स जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, उस पर काम करिए और एक मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पार्टनरशिप और मिक्सचर के क्वेश्चन डाल दिए हैं कि आप 100 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 50 क्वेश्चन, जितने में आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए उतना कर लीजिए। 31 जनवरी को भी रिवीजन, लास्ट के 2 दिन में मैंने रिवीजन और मॉक टेस्ट दिया है। और ये अलग से टॉपिक इसलिए लिख दिया है क्योंकि इधर मैंने सारी चीज़ कवर कर ली, मैं अपने हिसाब से, जैसे SICI मुझे इतना टाइम देना है, तो
मुझे ऐसा लगा कि यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, मीन्स एसआईसीएम मुझे इतना देना ही है टाइम। तो फिर लास्ट में 2 टॉपिक बच गए थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक पार्टनरशिप और मिक्सचर, और इधर बोट एंड स्ट्रीम। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये है मेरा मतलब इस तरह मैं अपना इसको कवर करूँगी। और ये मेरा आने वाले 1 महीने का पूरा 30 दिन का मेरा ये टारगेट है कि मैं इस तरह अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करूँगी, और सारी चीज़ मैं इसमें से बुक से ही करूँगी, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर। करंट अफेयर्स में मैं मुझे क्लास देखना पड़ेगा, और मैंने क्लास भी बहुत अच्छे से देख लिया, उसका 1-2 बार पीडीएफ भी मैंने रिवीजन किया है, तो मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ रिवीजन कर पाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है अभी क्लास देखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जितना अपने से प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा है, और खासकर मैथ वगैरह के लिए, मैथ और जीएस वगैरह के लिए। तो जीएस के लिए आप ये कर सकते हैं कि जीएस के लिए मैं आपको कोई और वीडियो बना के बता दूंगी कि किस तरह मैं अपना जीएस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि जीएस का जो एक पैटर्न है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जीएस में क्या करें और समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वो सारी चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको। बाकी ये है मेरा आने वाले 1 महीने का टारगेट कि मैं इस तरह अपना पूरा मैनेज करूँगी आने वाले टाइम को और अपने स्टडी को। बाकी ये थोड़ा हार्ड है, मतलब टारगेट थोड़ा मुश्किल है पूरा 1 दिन में कवर करना। मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी जो भी टारगेट ले रही हूँ उसी दिन कंप्लीट हो जाए। और मैं कल पे कुछ नहीं टालने की कोशिश करूँगी। सबसे बड़ा तो यही रहता है कि इसको आज नहीं हो पाया तो इसको कल करेंगे, और जो कल का रहता है वो फिर परसों हो जाता है, फिर वो टॉपिक छूट ही जाता है। तो इसमें मैंने साइंस को भी कवर किया है, मीन्स यहाँ पे फिजिक्स भी है, एक बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैंने सारी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से कवर किया है। मैंने अपनी तरह से जितना मुझे इंपॉर्टेंट सिलेबस लगा है, मैं सारी चीज़ को यहाँ पे कवर किया है। आप लोग भी इस तरह अपना टारगेट बना के आने वाले टाइम में किस तरह पढ़ना है, सारी चीज़ पहले से फिक्स करके स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडी, बहुत अच्छे से पढ़ना। अब मैंने 2 दिन तक टारगेट इसलिए नहीं दिया कि मुझे ऐसा लगा कि जो भी वीक पॉइंट है मैं उसको अच्छे से कवर कर लूँ, और 1 तारीख से फिर से मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट करूँ, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये सही लग रहा है इस तरह टारगेट बना के पढ़ना, तो ज़रूर से इस तरह टारगेट फिक्स करिए अपना। टारगेट फिक्स करने से ये होता है कि हम लोग जैसे बंध जाते हैं किसी चीज़ में, हाँ आज इसको कंप्लीट करना ही है, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। अपना एक टारगेट फिक्स करिए और अपनी स्टडी को और इम्प्रूव करिए, अपनी स्टडी को और अच्छा करिए कि हाँ एक आपके ऊपर ये बर्डन रहेगा कि हाँ मुझे इसको कंप्लीट करना ही है, कि मतलब ये प्रण ले लीजिए कि अगर मैंने आज ये टारगेट बनाया है तो मुझे बिना इसको कंप्लीट किए सोना नहीं है। तो आने वाले टाइम में मैं भी इसी तरह अपना पूरा टारगेट को कवर करूँगी और अपने स्टडी को इसी तरह करूँगी। आपको जो इसमें ऊपर नीचे लगा हो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लीजिए, और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करिए। फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।